जय हिंद साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और एक और वैकेंसी आप सभी के लिए रेलवे की तरफ से शानदार अवसर है अब एसआई दरोगा बनने का। इसके बारे में एक शॉर्ट नोटिस आप तक पहुंचाने का था। तो क्या क्या इसके लिए आपको योग्यता चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आने वाले हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इस तमाम चीज़ों के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दीपक सर, बताइए ऐसी कौन कौन सी जानकारी है जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, इसके बारे में आप बताएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है महेंद्राज कोचिंग क्लासेस सीकर के अंदर। यहाँ पर जो आज आपकी रेलवे के अंदर आरपीएफ एसआई की वैकेंसी आई है, उसका डिटेल से अपन देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, कौन कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन कौन से स्ट्रीम से होनी चाहिए, सारी की सारी डिटेल से मैं बताऊंगा। कितनी एप्लीकेशन फीस होगी, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, कब एंड होने वाले हैं। ठीक है, तो अब चालू करते हैं बिना देर करे हुए अपन आरपीएफ के इस पहले, जैसे आरपीएफ का हर साल आपको पता है कभी ना कभी वैकेंसी आता है, तो ये आरपीएफ का पहला नोटिस है। ठीक है, और इसके अंदर अपन एसआई के बारे में बात करेंगे और एसआई में क्या क्या चीजें हैं वो बता देता हूं। सबसे पहले बात आती है बच्चों की एज लिमिट की। तो पहले आपको ये बता दूं कि जो एज लिमिट था वो पहले था आपका 20 से 25 एज लिमिट था, लेकिन कोरोना की वजह से इसको 20 से 28 किया गया है। इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन इंक्लूडेड है, इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखें। इसके अलावा 3 साल का छूट नहीं मिलेगा, इसमें ऑलरेडी 3 साल दिया हुआ है। अदरवाइज पहले जितनी भी वैकेंसी आई है पिछली बार, उन सभी में 20 से 25 था। अगर बात करूं ओबीसी के लिए, तो ओबीसी वाले कैंडिडेट्स को लिए प्लस 3 ईयर्स और मिल जाएगा। कहने का मतलब 28 प्लस 3 31 साल तक का एज रहेगा। और एससी एसटी कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो इनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। कहने का मतलब 33 वर्ष तक का बच्चा इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सर ये तो रही मैक्सिमम, और मिनिमम कितना रहेगा वो बता दूं आपका। सभी के लिए 20 है मिनिमम, चाहे वो जनरल का हो, चाहे एससी एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, किसी भी कैटेगरी का रहे, 20 साल मिनिमम रहेगा। अगर बात करूं कुल पद आपके एसआई के लिए 452 पद यहां पे दिए गए हैं। आगे अपन बात करेंगे लोअर लिमिट एज क्या है। कोई भी कैंडिडेट है, किसी भी कैटेगरी का हो, मिनिमम उसका डेट ऑफ बर्थ जो है, लोअर लिमिट एज है वो कब तक होनी चाहिए, 1/7/2024 तक। ठीक है, और अपर एज वाला है वो है 2/7/1996 तक। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/7/1996 है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 2/7/1996 है तो अप्लाई कर सकता है बच्चा। जिसका 1/7/2024 है वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन 2/7/2024 वाला अप्लाई नहीं कर सकता। इस चीज का ध्यान रखें आप। आगे देखिए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए कितनी रख दी, 1/7/2004 तक की रखी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फीस की, तो जो फीस रहने वाली है वो अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए रहेगी। इसके अलावा चाहे फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी की हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, एससी एसटी वाला हो या एक्स सर्विसमैन हो, उनके लिए 250 रुपए यहाँ पे फीस रहने वाली है। और आप सभी को बता दूं, एससी और एसटी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका टिकट साथ में आएगा। जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें इंक्लूडेड आता है। रेलवे का आपके पास टिकट रहेगा, स्लीपर क्लास का, रिजर्व रहेगा। अब आगे सर बताएंगे आपको थोड़ा सा। देखिए, जैसे कि जानकारी आपको सर ने बहुत काफी अच्छा हद तक दे दी है। ये जो आप जो फीस जमा करेंगे इसमें आपकी केवल 100 रुपये फीस कटेगी और बाकी के जो 400 रुपये बचेंगे वो आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। और 250 रुपये जो कि फीमेल, एससी एसटी, जो पीएच एक्स सर्विसमैन वाले होते हैं उनकी सारी की सारी फीस आपके अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, अब काफी बच्चे इस चीज को लेकर चिंता में रहते हैं कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है। प्रिय साथियों, जो आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर जो सिलेबस था, सेम सिलेबस आपका इस दरोगा के अंदर रहने वाला है। यानी इससे बेहतर अवसर मुझे नहीं लगता कि यदि हम किसी भी स्टेट की बात करें, यदि हम यूपी दरोगा की बात करें, हम राजस्थान दरोगा की बात करें, तो आप सिलेबस उठा के देख लीजिए, उस सिलेबस को तकरीबन कवर करने में 1 से 1.5 साल लग जाता है। तो आपके पास इससे बेहतर अवसर मुझे नजर नहीं आता। यदि आपको दरोगा थानेदार बनना है, ऐसा ही बनना है, तो मात्र केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ के आप अपने कंधों पे सितारे लगा सकते हैं। यानी कि
कुछ नहीं है, मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस, और उनमें क्वेश्चंस आने वाले हैं 35 क्वेश्चन मैथ के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन किसके, आपके जीके और जीएस। जीके जीएस में आपका सारा कवर हो रहा है, यानी उसमें आपकी इंडिया जीके आ गई, उसमें आपका जनरल अवेयरनेस भी आ गया, उसमें करंट अफेयर्स भी आ गया, स्टैटिक जीके भी आ गया, तमाम प्रकार की चीजें जो आपके एग्जाम में आती है जीके संबंधित, वो सारी चीजें इसमें आ गई। अब आपका दूसरा डाउट बचता है कि सर कितने नंबर का होगा, इसमें आपके 120 क्वेश्चंस आएंगे, 120 नंबर के रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहने वाली है। तो प्रिय साथियों, आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को लेकर कंफ्यूज में होंगे कि सर आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी भी निकल गई, आरपीएफ एसआई की वैकेंसी निकल गई, तो सर भरे तो भरे किसका। मैं आपको एक व्यक्तिगत आपको एडवाइस देना चाहता हूं कि आप दोनों ही फॉर्म लगाएं। क्यों? क्योंकि सिलेबस सेम है। यदि आपकी एक एक्सट्रीम या अच्छी लेवल की तैयारी हो जाती है तो आपके पास दरोगा बनने का भी चांस है, और यदि आप दरोगा नहीं बन पाए तो कांस्टेबल तो 100% बन ही जाएंगे। इसलिए इस अवसर को बिल्कुल ना चूकें, आपके लिए अवसर किसी महा औषधि से कम नहीं है। चलिए दीपक सर और उनको कुछ बातें बता दें, फिर अपने सेशन को समाप्त करते हैं। और एक साथ सभी साथियों को एक बात बताऊंगा कि जो बच्चे रेलवे के अंदर आना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कई आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उनका फिजिकल काफी अच्छा है, तो आपको यह बता दूं कि रेलवे में फिजिकल अच्छा होना बहुत अच्छी बात है। कई बच्चों के पेपर निकल जाते हैं, फिजिकल में रह जाता है, तो जिन बच्चों को आर्मी में अगर चांस नहीं मिला है तो वो यहां पे चांस ले सकते हैं। जिनका ग्रेजुएशन हो गया, एज हो गया आर्मी का, तो वो यहां पे जरूर अप्लाई करें। सिलेबस है काफी इजी है, सर ने आपको अच्छे से बताया। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये आर्मी वालों के लिए बिल्कुल हार्ड नहीं है, ये शुरू से करते हैं। उनके लिए केवल दिक्कत करता है इंग्लिश, जो यहां पे बिल्कुल नहीं रहने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए थी। सभी बच्चे जो आपकी जो आपका एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो रहा है उसी से फॉर्म भर दे, क्योंकि जीडी में ऐसा हुआ था, कई बच्चों के फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाए थे। लास्ट में रश की वजह से साइट क्या हो जाती है, हैंग हो जाती है या नहीं भर पाते हैं। इसमें एक चांस मिलेगा आपको ऑटो करेक्शन का, जिसके लिए 250 रुपये आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो आप अच्छे से फॉर्म भरें, अच्छे से जानकारी देखें, सारी की सारी यहां पर जानकारी हमने बता दी है। धन्यवाद दोस्तों।